आप सबको एक बार फिर से खुदा यीशु मसीह के पाक और मुबारक नामे पर सलाम। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वक्त में हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर मनन करेंगे। आज जो परमेश्वर के पवित्र मनन के लिए जो हिस्सा लिया गया है वो हमने दूसरा कुरिन्थियों और उसका तीसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत, दूसरा कुरिन्थियों और उसका जो है तीसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 3। तो मैं परमेश्वर के पवित्र वचन का यह हिस्सा आपके बीच में पढ़ देता हूं, जहां इस तरह से लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष और बरकत दे। आमीन। तो अभी हमने जो परमेश्वर के पवित्र वचन का हिस्सा पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत, यहां पर परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? परमेश्वर के वचन के माध्यम से जो है पौलुस हमें कुछ कहता है। परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियंस की कलीसिया को, विश्वासियों को? कि तुम मसीह की पत्री हो। कलीसिया क्या है? मसीह यीशु की पत्री। वी आर लेटर ऑफ क्राइस्ट। चर्च इज ए लेटर ऑफ क्राइस्ट। चर्च को बॉडी ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं। और चर्च, कलीसिया खुदा यीशु मसीह की पत्री है। पत्री समझते हैं? खत। हम खुदा यीशु मसीह का खत है, खत। जब हम किसी को खत लिखते हैं तो उस खत में हम अपना सारा हाल लिखते हैं, अपनी सारी बातें लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं कि मैं क्या हूं। तो जब हम किसी को खत लिखते हैं, जब कोई हमारा खत पढ़ता है तो वो हमारे खत को नहीं पढ़ता, वो हमें पढ़ता है। उस खत के माध्यम से वो हमें पढ़ रहा होता है, हमारे बारे में जानता है वो खत के द्वारा। तो यहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि विश्वासी कलीसिया, चर्च भी खुदा यीशु मसीह का खत है। विश्वासी, अब विश्वासियों के अंदर कलीसिया भी आ जाती है, विश्वासियों के अंदर हम सेवक लोग भी आते हैं, क्योंकि सेवक भी विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, और कलीसिया भी विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। तो क्या सेवक, क्या कलीसिया, हम सब खुदावंद यीशु मसीह का खत है, खत। लोग हमारी जिंदगी से मसीह के चरित्र को पढ़ते हैं, लोग हमारी जिंदगी से मसीह को पढ़ते हैं, लोग हमारी जिंदगी से मसीह को जानते हैं, देखते हैं। पौलुस ये कह रहा है कि तुम मसीह का खत हो, तुम्हारे जरिए मसीह का हाल जानते हैं लोग, तुम्हारे जरिए मसीह का स्वभाव जानते हैं लोग, तुम्हारे जरिए कलीसिया, तुम्हारे जरिए सेवकों, लोग मसीह के चाल चलन से वाकिफ होते हैं, क्योंकि मसीह का चाल चलन वो तुम में ढूंढते हैं, मसीह का स्वभाव वो तुम में ढूंढते हैं, मसीह का चरित्र, मसीह के गुण वो तुम में ढूंढते हैं। कलीसिया तुम में ढूंढते हैं, विश्वासियों तुम में ढूंढते हैं, खुदा यीशु मसीह के खादिमों तुम में ढूंढते हैं, जो आम लोग हैं, दुनिया के लोग हैं। क्योंकि मसीह को किसी ने इस दुनिया में कोई नहीं अब देख सकता, क्योंकि मसीह स्वर्ग में है, जहां से वो फिर एक दिन आएगा इस दुनिया का न्याय करने के लिए। लेकिन मसीह की बातों को, मसीह के स्वभाव, मसीह को महसूस करने की कोशिश करता है ये संसार, विश्वासियों के जीवन से, कलीसिया के जीवन से, खुदा के खादिमों के जीवन से, हम खादिमों के जीवन से, आपके जीवन से। और इसलिए एक बात को याद रखें, हम क्या हम मसीह को दिखा रहे हैं संसार को अपने जीवन से? क्या हम बन पाए हैं मसीह का खत, मसीह की पत्री बन पाए हैं? क्या हम दिखाते हैं कि हम मसीह का स्वभाव,
मसीह का स्वभाव क्या है? मसीह ने क्या किया? कैसा स्वभाव था मसीह का? मसीह ने सबसे मोहब्बत रखी। मसीह ने सबसे मोहब्बत रखी। एक व्यक्ति जिसको जंजीरों में बांधा जाता था, जिसको जंजीरों में बांध के रखा जाता था, उस व्यक्ति से प्रेम करने के लिए, उस व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं से आजाद करने के लिए मसीह यीशु झील के इस पार से उसे ढूंढता हुआ आया। जो दुखी, जो परेशान थे, मसीह यीशु उनको ढूंढता हुआ उनके पास आया और उनको अपना प्रेम दिखाया। यह है मसीह का स्वभाव, प्रेम, दया, कृपा। मसीह यीशु जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत को देखता है, जो तकलीफ में उसकी तकलीफ को देखता है। उसने तो चोरों और डाकुओं के ऊपर दया की। वो डाकू जो सूली पर उसके साथ टंगा था, उसको क्या बोलता है? तू पश्चाताप करता है अपने पापों से? मैं तुझसे नफरत नहीं करता। जा, तूने पश्चाताप किया तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। मसीह किसी के साथ नफरत नहीं करता था। मसीह ने कोई राजनीति का खेल नहीं खेला। मसीह ने कोई धड़े नहीं बनाए। तो ये मसीह का स्वभाव। मसीह ने व्यभिचार की नजरों से नहीं देखा किसी को, उसने व्यभिचार नहीं किया। वो सबको अपने बेटे और बेटियां। तो ये मसीह का स्वभाव, मसीह का चरित्र, सच्चाई, ईमानदारी, नेकी, भलाई, ये मसीह का चरित्र, ये मसीह का स्वभाव, ये मसीह का कैरेक्टर। और यही कैरेक्टर पौलुस क्या कहता है कि तुम अपने जीवन से दिखाओ। तुम मसीह की बातों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके हुक्मों को अपने जीवन के ऊपर लिख लो। तुम्हारे जीवन से लोग देखें मसीह की आज्ञाओं को। कैसे? जब तुम खुद मसीह की आज्ञाओं पर चलोगे, जब तुम खुद मसीह के स्वभाव में चलोगे, जब तुम खुद मसीह यीशु के प्रेम में चलोगे, जब तुम खुद भलाई, दया, कृपा की एक एग्जाम्पल बन करके इस संसार में चलोगे, तो लोग जानेंगे कि ये है मसीह के लोग, ये है मसीह के लोग, ये है मसीह का स्वभाव, सच्चाई, ईमानदारी, नेकी, दया, कृपा, प्रेम, भलाई, करुणा। यह है मसीह का स्वभाव, मसीह का चरित्र, मसीह के गुण। और यही हमको जो है अपने जीवन रूपी तख्ती के ऊपर ये सब चीजें लिख लेनी है और अपने जीवन से ये सारी चीजें दिखानी है। इस तरह से हमको मसीह को दिखाना है। क्या हम मसीह को इस तरह से दिखा रहे हैं? आज हम मसीह को कैसे दिखा रहे हैं? लालच हमारे अंदर भरा हुआ है, नफरत हमारे अंदर भरी हुई है, धोखाबाजी हमारे अंदर भरी हुई है, गंदी राजनीति हमारे अंदर भरी हुई है, व्यभिचार हमारी आंखों में घूमता है, बुरी नीयत हमारी बनी हुई है, हेरा फेरी हमारे अंदर है, कमजोर को दबाना हमारे अंदर है। ये सारी चीजें हमारे अंदर है। यही चीजें संसार हमारे अंदर देख रहा है, यही चीजें संसार के अंदर है और वही चीजें आज विश्वासियों के अंदर है।
हमारे जीवन से यही चीजें दिख रही है जो संसार के लोगों में है, तो हमारे अंदर और संसार में फर्क क्या हो? एक विश्वासी और अविश्वासी में फर्क क्या रहा? कोई फर्क नहीं रहा। तो ये है मसीह की पत्री, जिस पत्री के ऊपर ईमानदारी दिखनी चाहिए उसकी जगह पर बेईमानी दिख रही है लिखी हुई। ये है मसीह की पत्री जिसके ऊपर सच्चाई और नेकी दिखाई देनी चाहिए लिखी हुई, लेकिन आज झूठ और बेईमानी लिखी हुई दिखाई दे रही है। आज हमारी जीवन रूपी तख्ती के ऊपर बेईमानी है, धोखा है, फरेब है, झूठ है, नफरत है, गुस्सा है, जेलसी है, तमाम तरह की बुरी बातें हैं, चुगली है, निंदा है। ये सब कुछ आज हमारे जीवन रूपी तख्ती के ऊपर लिखा हुआ दिखता है। और मसीह की जो पत्री है उसमें ये सब कुछ नहीं होता। ये सब शैतान की पत्री पे लिखा हुआ होता है। तो हमें तो मसीह की पत्री बनना चाहिए था, हम उल्टा शैतान की पत्री बनते जा रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें अपने जीवन पर गौर करने की जरूरत है। हर एक विश्वासी को, हम सबको अपने जीवन पर आज गौर करने की जरूरत है। कैसी पत्री बन रहे हैं हम? हमें मसीह की पत्री बनना चाहिए था, हमें मसीह का खत बनना चाहिए था, हमें लेटर ऑफ क्राइस्ट बनना चाहिए था कि लोग मसीह यीशु को पढ़े हमारे जीवन से। लेकिन आज लोग मसीह यीशु को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि लालच, चुगली, निंदा, धोखा, नफरत, गुस्सा, जेलसी, इन सब चीजों को हमारे जीवन से पढ़ते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम मसीह की पत्री हैं। गौर करें अपने जीवन के ऊपर और बदले हम अपने आप को। आज हमको मसीह यीशु को दिखाना है अपने जीवन से, मसीह यीशु के गुणों को दिखाना है, मसीह यीशु के स्वभाव, उसके चरित्र को दिखाना है अपने जीवन से, क्योंकि हमारी बुलाहट ही यही है। हमें उसकी पत्री बनने के लिए, उसका लेटर, उसका खत बनने के लिए बुलाया है, ताकि लोग मसीह को पढ़ें हमारे जीवन रूपी खत से। मसीह को पढ़ें, उसके स्वभाव को पढ़ें, उसके चरित्र को पढ़ें, उसके गुणों को पढ़ें। इसीलिए हमें बुलाया गया है। ये हमारी बुलाहट है। कहीं ना कहीं हम अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं आज। मैं सभी विश्वासियों की बात नहीं करता, सभी विश्वासी ऐसे नहीं हैं। ऐसे भी विश्वासी हैं जो सच में जिनके जीवन से मसीह का चरित्र प्रकट होता है। ऐसे भी विश्वासी जिनके जीवन से सच में मसीह दिखाई देता है, मसीह के गुण दिखाई देते हैं, मसीह का स्वभाव दिखाई देता है, नेकी, ईमानदारी, भलाई, करुणा, दया, मसीह का प्रेम दिखाई देता है, छलकता है। लेकिन ज्यादातर विश्वासी भटक रहे हैं। और इसलिए हम अपने जीवन पर गौर करें, याद करें कि मसीह को अपने जीवन से दिखाने के लिए, मसीह के गुणों को अपने जीवन से प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में चुना है। लेकिन हम तो कुछ और ही प्रकट कर रहे हैं। अगर कुछ और ही प्रकट कर रहे हैं तो आज भी मौका है, आए परमेश्वर के पास और पश्चाताप करें। परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा और तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।